आज मैं आपको फ्रैक्शन का एक पार्ट बताने वाला हूँ, यानी कि भिन्न। दोस्तों आज मैं आपको जो तरीका बताऊँगा बहुत ही इजी तरीका होगा, जिससे कि आप भिन्न के सवाल को देखेंगे और आप सवाल को निकाल देंगे। ना ही आप पेन इस्तेमाल करेंगे, ना ही आप कॉपी इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जो जनरल तरीका होता है वो तरीका मैं आपको नहीं बताऊँगा। मैं जो तरीका आपको बताऊँगा बहुत ही ईजी तरीका है। दोस्तों ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले रखा है, आइए देख लेते हैं। यदि दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। अब जनरल तरीका जो मैं आपको बताऊंगा उससे सवाल बहुत ही लेंथी हो जाता है, हो सकता है गलत भी आंसर आ जाए। दोस्तों जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उसमें आपको करना क्या है, जो भिन्न दे रखी हैं उनका आपको डिफरेंस कर लेना है। यानी कि 6 और 7 में कितने का डिफरेंस है, यानी कि 1 का डिफरेंस है। आपको इन सबका अंतर निकाल लेना है। 6 में और 7 में अंतर निकालेंगे तो कितने का अंतर आएगा, 1 का अंतर आएगा। 5 में और 6 में अंतर निकालेंगे कितने का अंतर आएगा, 1 का अंतर आएगा। 9 में और 6 में अंतर निकालेंगे कितने का अंतर आएगा, 3 का अंतर आएगा। और 13 में और 12 में कितने का अंतर आएगा, 1 का अंतर आएगा। दोस्तों आपको इनका अंतर कर लेना है, डिफरेंस देख लेना है कितने का अंतर है। 8 में से 7 कट जाएगा 1 आएगा, 6 में से 5 कट जाएगा 1 आएगा, 9 में से 6 कट जाएगा 3 आएगा, 13 में से 12 कट जाएगा तो 1 आएगा। दोस्तों हमेशा अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो आप अंतर करके उनका अंतर निकाल लीजिए। अब अंतर से आपको अंश में भाग दे देना है। अंतर से जो अंतर निकल के आया है उस अंतर से आपको अंश में भाग दे देना है। यानी कि इसका अंश कितना है 7, यानी कि 1 से इसका अंतर निकल के आया 1 तो 7 में भाग दे देना है। इसका अंतर निकल के आया 1 तो 5 में भाग दे देना है अंश में। इनका अंतर निकल आया 3, अंश में भाग दे देना है 6 में। इनका अंतर निकल गया 1, यानी कि 12 में भाग दे देना है आपको। अब दोस्तों इसे कर लेंगे। इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। इसमें भाग कितनी बार जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार जाएगा। इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो दोस्तों हो गया आपका सवाल। आपको इसमें सबसे छोटी भिन्न पता करनी होती है, सबसे बड़ी भिन्न पता करनी होती है, आरोही क्रम पता करना होता है और अवरोही क्रम पता करना होता है। दोस्तों इसमें सबका भागफल कितना आ रहा है, इसका 12 आ रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई आपकी, ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न है। और ये 2, यानी कि इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है आपकी, ये वाली आपकी सबसे छोटी भिन्न है और ये वाली आपकी सबसे बड़ी भिन्न है। दोस्तों इसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी पूछे जाते हैं। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे पहले, उसके बाद उससे बड़ी भिन्न लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी भिन्न लिखेंगे, उसके बाद फिर उससे बड़ी भिन्न लिखेंगे। इसका मैं आरोही क्रम निकालूँ दोस्तों, इसका आरोही क्रम हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है हमारी, 6/9। उसके बाद उससे बड़ी भिन्न कौन सी है, 5/6 निकल के आई है, 5/6 इससे बड़ी भिन्न है। उसके बाद बड़ी भिन्न कौन सी है हमारी, 7/8। उसके बाद सबसे बड़ी भिन्न फिर कौन सी है हमारी, 12/13। ये हमारी दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न है, यानी सबसे बड़ी भिन्न ये निकल के आई है। उससे छोटी भिन्न ये वाली है, इसका 7 भागफल आया है। इससे छोटी भिन्न ये वाली, इसका 5 आया और सबसे छोटी भिन्न ये वाली, इसका 2 आया है। तो दोस्तों हमने इनको चढ़ते हुए क्रम लिख लिया, यानी कि बढ़ते क्रम में लिख लिया। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आरोही क्रम। ये क्या हो गया हमारा आरोही क्रम। अब इनको घटते क्रम में लिखेंगे दोस्तों, यानी कि अवरोही क्रम पूछा है तो घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ी भिन्न लिखेंगे पहले, यानी कि 12/13 सबसे बड़ी भिन्न है। फिर उससे छोटी भिन्न हमारी कौन सी है, उससे छोटी भिन्न हमारी 7/8, यानी कि ये वाली आई है 7/8। उससे छोटी भिन्न हमारी कौन सी है, उससे छोटी भिन्न है हमारी ये वाली 5/6। और सबसे छोटी भिन्न दोस्तों हमारी क्या आई थी, 6/9। दोस्तों ये हो गया हमारी अवरोही क्रम, ये हो गया हमारा आरोही क्रम और ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। दोस्तों इसमें मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ दे रखा है 5/6, 3/4, 5/8, 6/7। ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। इसमें वही करना, आप सीधे सीधे कर लेंगे, सबका अंतर कर लेंगे, इसका अंतर कर लेंगे 1 आएगा, इसका अंतर कर लेंगे 1 आएगा, इसका अंतर कर लेंगे। तो अब 8 में 5 में कितने का अंतर, 3 का अंतर है दोस्तों। इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अब इसका उठा के अंश में भाग दे देना है, यानी जो आपका अंतर आया है अंतर से अंश में भाग दे देना है। अंश कितना है इसका 5, इसका अंश कितना है 3, इसका अंश कितना है आपका 5 और इसका अंश कितना है 6। इसमें आपको भाग दे देना है। तो इसमें जाएगा 5 बार जाएगा, इसमें करेंगे आप 3 बार जाएगा, इसमें करेंगे यानी कि 5 है तो 3 एकम 3, 1 पॉइंट समथिंग करके आपका
आंसर आएगा इसमें। इसका जिसमें जाएगा 6 बार। तो दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी है? ये 5 है, ये 3 है, ये 1 है और ये 6 है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है आपकी? ये वाली भिन्न आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है आपकी? सबसे छोटी भिन्न आपकी ये हो गई, यानी कि ये सबसे बड़ी भिन्न है, इसका 6 आया है। इसके सबसे छोटी भिन्न का इसका 1 आया है, 1 पॉइंट। और ये सबसे छोटी भिन्न है आपकी। और इसका पूछा जाए आपसे आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में क्या है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखनी है। यानी सबसे छोटी भिन्न इसमें कौन सी है? 5/8। 5/8 सबसे छोटी भिन्न है। उससे बड़ी क्या है? कौन सी भिन्न है आपकी? 3/4। ये 3/4 इसकी। और इससे ही बड़ी भिन्न कौन सी है? 5/6। 5/6 इससे ही बड़ी भिन्न है। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है आपकी? 6/7। 6/7 इससे भी बड़ी भिन्न है आपकी 6/7। तो ये हो गया दोस्तों आपका आरोही क्रम, यानी कि चढ़ते हुए क्रम में। अब वो पूछा जाता है यदि आपसे अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही क्रम में क्या लिखेंगे? पहले सबसे बड़ी भिन्न, यानी सबसे बड़ी भिन्न निकल के आई थी हमारी 6/7। फिर उससे छोटी भिन्न, यानी कि उससे छोटी भिन्न कौन सी हमारी? 5/6 निकल के आई है। फिर उससे छोटी भिन्न कौन सी है हमारी? 3/4 निकल के आई है। फिर सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी है? 5/8, यानी कि 5/8 हमारी सबसे छोटी हुई भिन्न है। ये हो गया हमारा दोस्तों अवरोही क्रम। यानी कि आरोही क्रम जब पूछा जाता है तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, और अवरोही क्रम जब पूछा जाता है तो घटते हुए क्रम में लिखते हैं। दोस्तों इसमें एक अपवाद है, मैं आपको एक अपवाद बताने वाला हूँ जिससे कि आपको और दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे ले लेता हूँ। कहीं लिखा हुआ है आपका 15/16, 8/3, 11/12, 7/8। दोस्तों ये भिन्न आपको ये दे रखी है, आपको ये भिन्न दे रखी है। तो आपको इसमें देखना होगा जनरली क्या होता है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। इसमें देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है। इसमें देखिए अंश बड़ा है। तो देखिए दोस्तों ये अपवाद है, जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होती है, वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होती है। सबसे बड़ी भिन्न होती है हमारी जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होती है। अगर इसमें आप ट्रिक लगाएंगे, यदि इसमें आप ट्रिक लगा के इस सवाल को करेंगे तो ये वाली भिन्न सबसे छोटी आएगी और है ये सबसे बड़ी भिन्न। तो दोस्तों इसमें ट्रिक नहीं लगानी है, जिसका अंश बड़ा है और हर छोटा है वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। अब ट्रिक हमें किस में लगानी है? ट्रिक लगानी है इनमें हमें, यानी कि ये 3 जो पार्ट बचे हैं इसमें ट्रिक लगानी है। इनका अंतर करेंगे तो 1 आएगा, इसका अंतर करेंगे तो 1 आएगा, इसका अंतर करेंगे तो 1 आएगा। 15 में भाग दे दीजिए, 11 में भाग दे दीजिए और 7 में भाग दे दीजिए। दोस्तों इसमें हम नहीं देंगे, इसका अंश बड़ा है और इसका हर छोटा ही हमारी सबसे बड़ी भिन्न है, इसलिए इस साइड में रख लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी भिन्न क्लियर होगी, ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। इनमें हमने डिफरेंस कर लिया, इनमें डिफरेंस कर लिया। इसका कितना आएगा? 15 आएगा, इसका कितना आएगा? 11 आएगा, इसका कितना आएगा? 7 आएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न हमारी ये होगी और सबसे छोटी भिन्न हमारी ये हो गई। सबसे छोटी भिन्न ये होगी और सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई। इनसे आपको अगर पूछा जाए आपसे कि इनका अवरोही क्रम क्या है या फिर आरोही क्रम क्या है, अगर आपसे पूछा गया अवरोही क्रम क्या है तो इसे चढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न यानी कि 7/8, उसके बाद उससे बड़ी भिन्न यानी कि 11/12, फिर उसके बाद उससे बड़ी भिन्न यानी कि 15/16, फिर उससे बड़ी भिन्न यानी कि सबसे बड़ी भिन्न जो आपकी दे रखी है वो है आपकी 8/3, ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न है। दोस्तों ये हो गया आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम। यदि आपसे पूछा गया अवरोही क्रम क्या है इसका, तो दोस्तों इसमें ही वही कर लेंगे। अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी भिन्न यानी कि 8/3, फिर उससे छोटी भिन्न यानी कि 15/16, फिर उससे छोटी भिन्न यानी कि 11/12, फिर उससे छोटी भिन्न यानी कि 7/8। दोस्तों ये हो गया आपकी ये हो गया आपका अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम में। और आरोही क्रम का मतलब होता है भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।